स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर सीरीज में जो सोशल स्टडी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस चैनल पे, उसकी यह थर्ड वीडियो है। और अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? पुर्तगाल एवं स्पेन, फ्रांस एवं इंग्लैंड, जर्मनी एवं इटली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगाल एवं स्पेन ने यह उपनिवेशीकरण प्रारंभ किया था। पुर्तगाल से 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा और बार्टोलोमो डायस जैसे पुर्तगाली जो थे उन्होंने ये खोज किया था। और स्पेन से 15वीं शताब्दी के अंत में शुरू किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार या उपर्युक्त में से एक से अधिक? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त में से जो तीनों हैं या तीनों ही भौगोलिक खोजों का मत है, क्योंकि उसके लिए आर्थिक कारण और नए क्षेत्रों की खोज के लिए भी यह शुरू हुआ था और उस समय ईसाई धर्म बहुत ही चरम पे था, तो उसके प्रचार के लिए भी यह खोज शुरू हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1775, 1777 या 1773 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। कब? तो आप नोट कर लीजिएगा डेट कि 16 दिसंबर 1773 में हुई थी। यह ब्रिटिश सरकार की कराधान नीतियां, विशेषकर जो 1773 के चाय अधिनियम के खिलाफ एक राजनीतिक विरोध थी, जिसकी वजह से यह शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस किसने लिखी? थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट ली, अब्राहम लिंकन या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस लिखी थी। यह एक अमेरिकी क्रांति के प्रमुख व्यक्ति थे, जो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के प्रमुख लेखक के रूप में जिन्हें मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्योंकि यह तीनों ही फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी का काल था क्या? आर्थिक संकट, धार्मिक संकट, सामाजिक संकट या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो महामंदी का जो काल था वो आर्थिक संकट था, क्योंकि महामंदी जो है ये गहरे आर्थिक संकट का दौर था, जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया का दूरगामी परिणाम हुआ। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा आर्थिक संकट। और यह महामंदी जो थी वह 1929 से शुरू होकर 1930 के दशक तक चली, जिसमें कि गंभीर आर्थिक मंदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे कौन? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बिरसा मुंडा जो है ये उलगुलान विद्रोह के नायक थे, जो कि छोटा नागपुर पठार, जो कि अब क्या है झारखंड क्षेत्र में ब्रिटिशों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। आंदोलन के जो ये नेता बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने 1894 में घोषणा की थी इस विद्रोह की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगीरथ मांझी के नेतृत्व वाला सफाहर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था? चुआर, संथाल, मुंडा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित था। भागीरथी मांझी के नेतृत्व में जो ये सफाहर आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन कब हुआ था? तो यह आंदोलन हुआ था 1868 में। यह आंदोलन जो था वो सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए संथाल लोगों की आकांक्षाओं के साथ साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिविल संहिता 1804 या नेपोलियन संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति या उपर्युक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है यह इससे संबंधित है, संपत्ति का अधिकार और साथ में कानून के समक्ष समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान को दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध घोषणा पत्र जारी किया? कलकत्ता, पटना, सिंगापुर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कब? 6 जुलाई 1943 में, जिसमें उन्होंने जापानियों की मदद से बनाया था। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव अपनाया गया? नागपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो नागपुर अधिवेशन में अपनाया गया था दिसंबर 1920 में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सी विजय राघवाचार्य। आप नोट कर लीजिएगा। नागपुर अधिवेशन जो है विशेष रूप से उस मंच के रूप में जाना जाता है जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? गया 1922, बेलगांव 1924 या लखनऊ 1916 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बेलगांव 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो यह सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा कहा जाता है। यह 25 दिनों का आंदोलन था। कितने दिनों का? 25 दिनों का आंदोलन था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह आंदोलन चला। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में यह यात्रा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रसिद्ध नेता थे जिन्होंने जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 3 मई 1939 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है की रचना की? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर
ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसकी रचना की थी, क्योंकि इन्होंने यह नारा लगाया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और जो स्वराज शब्द है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही यह गढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन बनाया था जिसका नाम था डेक्कन एजुकेशन। और इन्होंने पुणे में एक कॉलेज की स्थापना भी की थी जिसका नाम है फर्ग्यूसन कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? बाबा रामचंद्र दास, दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाबा रामचंद्र दास ने अवध किसान सभा की स्थापना की थी और साथ में इनके कौन थे? साथ में इनके थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है यह आनंद मठ के लेखक हैं और वंदे मातरम इन्हीं के द्वारा लिखित है। और यह पहली बार 1870 के वर्ष में संस्कृत भाषा में रचा गया था। बाद में यह कब 1882 में यह बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कपास और रेशम उद्योगों के लिए, लौह उद्योगों के लिए, रेलवे के लिए या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भागलपुर जो है वह कपास और रेशम उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सही है आपस में। तो लीची सबसे ज्यादा, मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही है, केला वैशाली, मखाना मधुबनी सबसे ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि लीची मुजफ्फरपुर और मखाना मधुबनी यह दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक का विकास हुआ? चीन, जापान या कोरिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चीन में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीकी का विकास हुआ था। वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 9वीं शताब्दी में। और इस तकनीक में कागज पर पाठ और छवियों को मुद्रित करने के लिए लकड़ी के ब्लॉक का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद, द्वारकानाथ टैगोर, जमशेद जी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सेठ हुकुमचंद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी 1917 में। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सोने का रेशा कहा जाता है क्योंकि यह सबसे सस्ता और प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत माता की जो पेंटिंग है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको चित्रित की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? मैथ्सिनी, इमेन्युअल, गेरिबाल्डी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यंग इटली नामक जो गुप्त संस्था थी इसकी स्थापना 1831 में मैथ्सिनी ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका पूरा नाम जो है वो आप नोट कर लीजिए, ज्यूसेपे मेत्सिनी। यंग इटली के संस्थापक थे। वह एक जेनोइस प्रचारक और क्रांतिकारी थे और इटली एकता के लिए आंदोलन के एक चैंपियन थे, जिसे रिसोगिर्मेंटो के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो इस रिसोगिर्मेंटो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे? नगेंद्र सिंह, BN राव, दलवीर सिंह भंडारी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश BN राव थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर BPSC के मैंने आपको करा दिए हैं डिटेल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सके। धन्यवाद।